हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं राफेल। और जो कंपैरिजन की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कंपेयर करने वाले थे चाइना की J20 से अपनी राफेल की। सो स्टार्टिंग द वीडियो, बट उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट है। एंड जस्ट बिकॉज कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट है। सो होप कि आप मुझे माफ़ करेंगे। एंड पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि राफेल की स्पेसिफिकेशंस, उसकी स्पेशलिटी एंड उसकी जो ओरिजिन है, उसकी ओवरऑल हमने डिस्कस किया था। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था क्योंकि जो चाइना की जो F-16 है, सॉरी अमेरिकन बेस्ड जो F-16 है, या फिर चाइना की JF-17 है, तो उस चीज़ों से हम कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे, हमने J20 को ही क्यों लिया, क्योंकि ये फार बेटर है उन सभी से। एंड इस वजह से हमें जो कोई ज़रूरत नहीं कि हम J20 से कंपैरिजन कर F-16 से कंपैरिजन करते हैं या फिर JF-17 से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम J20 लेते हैं तो वो ओवरऑल उन सभी से भी एक कंपैरिजन के इक्वल है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो कुछ बेसिक्स जो कंपोनेंट कंपैरिजन या स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट वन आता है कि उस चीज़ की 4.5 जनरेशनल होना एंड 5th जनरेशनल होना। तो ये दो मेन रीजन है जो कि चाइना क्लेम कर रहा था कि 4.5 जनरेशनल की जो एयरक्राफ्ट है, अगर राफेल है और J20 जो है वो 5th जनरेशनल है, तो ये फार बेटर है। बट रिसर्च के अकॉर्डिंग या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल था। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। चाइना जो इस बात को क्लेम करता है कि जो J20 है, चेंगडू J20 है, वो बस रडार को चकमा दे सकता है क्योंकि वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से रहित है, या फिर कोई भी 5th जनरेशनल जो एयरक्राफ्ट्स हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं। तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो बने हुए हैं 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट, जो क्लेम्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, अप्रूव्ड हैं, तो वो J20 चाइना की जो J20 है, एंड दो और हैं F-22 एंड F-32, जो कि F-35 जो कि दोनों अमेरिका की है। एंड रशिया जो है सुखोई Su-57 जो 2020 के अप्रॉक्स वो बन जाएगा। एंड देन हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये मात्र एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है कि स्टील्थ थ्योरी है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी रडार उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो या कह सकते हो कि रियलिटी में क्या होता है कि स्टील्थ जो है किसी भी रडार पर उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता। या मेरी तो मानो कि ये भी क्या है, बस एक बिलीफ है लोगों की कि रियलिटी में स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो होता है, जब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पाया गया है जब 18th सेंचुरी में जब एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया था, तो पाया गया था कि 4th जनरेशनल भी अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो वो भी इसे आसानी से ट्रैक कर सकता है, वो भी रडार्स पे उतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता। सेम ऐसा ही है J20 के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे रिसेंटली क्या हुआ था कि US की जो 5th जनरेशनल F-22 रैप्टर फाइटर जेट है, तो इसका जो है वो कॉपी करके चाइना ने J20 बनाया, बट ये अनट्रैकेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 2019 में UAE में एक फंक्शन था, एक मॉक ड्रिल इवेंट था, जिसमें कि पूरी कंट्रीज़ के जितने भी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ के जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। एंड अमेरिकन बेस्ड जो F-22 है और राफेल है, इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरेस्टिंगली बात ये है कि जब ये कंपटीशन हुआ एंड वहाँ पे देखा गया कि राफेल ने बहुत ही आसानी से F-22 को ट्रैक करके उस पर बम्बार्डिंग कर दी थी, उसे तहस नहस कर दिया था। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर पे ही किया था, बट कर लिया था ऐसा। तो ये सॉफ्टवेयर पे थी, मींस
अगर कह सकते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर पे उसे ट्रैक करके उस पे मिसाइल लॉन्च करके उसे तहस नहस किया जा पा रहा है। ऑब्वियसली एक ओरिजिनल लड़ाई नहीं थी, बस एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4.5 जनरेशनल 5th जनरेशनल ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन सब चीज़ों को। सेकंड वन एज की जो मुझे तो जो बेस्ट डिफरेंस लगता है, या कह सकते हो कि राफेल की सबसे मोस्ट पावरफुल इक्विपमेंट्स है, वो है डसॉर्ट की जो स्पेक्ट्रा है, जो राफेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उसे ऑपरेट करता है डसॉर्ट। एंड वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्पेक्ट्रा इज अ फुल्ली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम, मिंटू से कि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे राफेल को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा राफेल जो है स्पेक्ट्रा की मदद से जो बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं उसे बहुत ही आसानी से बिल्कुल ट्रैक कर सकता है और उसे मींस जैम भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है जो कि बाकी एयरक्राफ्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर वो नहीं कर पाते इस चीज़ को। सो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी थी डसॉर्ट की, स्पेक्ट्रा की, तो ये चाइना डेवलप नहीं कर पाया क्योंकि चाइना की स्टार्टिंग से आदत है चीज़ों को कॉपी करने का। हम R&D में खर्च करते हैं, हम उस चीज़ों को सालों रिसर्च करके वो चीज़ बनाते हैं, और चाइना क्या करता है उस चीज़ की हूबहू कॉपी करके आसानी से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। सो हुआ क्या कि ठीक है, चाइना ने J-20 के लिए राफेल की ये सारी चीज़ें तो कॉपी कर ली, बट उसकी जो स्पेक्ट्रा की जो सालों साल की मेहनत, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए वो कॉपी नहीं कर पाया। दैट्स वाई उन्होंने ये जो चीज़ें की थी वो काफ़ी हटके थी राफेल को लेकर के। ओके, एंड नाउ हम लोग बात करेंगे कॉम्बैट की। सो ऑब्वियसली हम एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट्स हैं तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि J-20 की जो PL-15 की जो ऑपरेशनल इंजन है, तो ये क्लेम करता है कि इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 300 किलोमीटर्स है। मुझे तो पहले हंसी आती कि 300 किलोमीटर्स ये काफ़ी बहुत ही ह्यूज है, बट ये क्लेम करता है तो चलो मान लेते हैं। एंड हम राफेल की बात करते हैं तो इसमें मैटियो मिसाइल्स लगे हुए हैं, जो कि इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 100 किलोमीटर से, जो कि काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसकी 60 किलोमीटर्स की जो नो एस्केप जोन है, यानी कि 60 किलोमीटर्स के अंदर ये अगर कुछ भी इसके आसपास है तो वो उसे आसानी से ट्रैक करके किसी भी डायमेंशंस में आसानी से ट्रैक करके वो उसे वहीं पे तहस से नहस कर सकता है। सो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं इसकी प्रोपल्सन सिस्टम डिफरेंस की। तो राफेल की अगर हम बात करें तो इसमें रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मार्क 4 जैसे की स्पीड को रीच कर पाना, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है इसके लिए कि इसे कोई भी ओवरटेक कर सके। सो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर वहीं पे हम राफेल की चेंगडू J-20 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें PL-15 है, जो कि मतलब ये जो है ये हेवी मिसाइल्स 4 लार्ज एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं मींस वार्स में लगेज को इस साइड से उस साइड ले जाने में अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें 4 लार्ज एयरक्राफ्ट्स के मिसाइल्स हैं। एंड ये उस लेवल का प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है जैसा कि राफेल की बात करते हैं। राफेल में रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इवन मार्क 4 की स्पीड रीच कर सकता है, जो कि किसी भी मतलब कोई भी मिसाइल के द्वारा, कोई भी एयरक्राफ्ट के द्वारा इसे तय कर पाना, इसे ओवरटेक कर पाना एकदम इम्पॉसिबल है। इसी के लिए जो बात हुई थी, तो जो हमारे फॉर्मर एयर चीफ थे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि चाइना की जो चेंगड़ी J-20 है वो राफेल के आगे कुछ भी नहीं, और ऑब्वियसली हम ये चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन गाइस एक बात और है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना के पास नंबर्स हैं और वो खुद मैन्युफैक्चर करता है उस चीज़ को, और हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं रशिया, जिसके लिए हमें बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हमें पे करना होता है, या हमें और चाहिए तो हमें पे करना पड़ेगा। तो ये एक चाइना के पास
प्लस पॉइंट है एंड एक ह्यूज फैक्टर है इन दोनों के बीच। यानी कि चाइना अगर कोई भी वॉर में अगर इंडल्ज होता है तो वो करीब 100 J-20 प्रोड्यूस कर सकता है। चाइना इन सब में आत्मनिर्भर है। तो ये बातें हमें ध्यान देना होगा कि चाइना के पास नंबर्स हैं और हमारे पास क्या है, हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्री पे। सो गाइस, दिस वाज द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो। अगर एंड अगेन मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई यार, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है एंड मेरी माइक ख़राब हो गई थी तो वो भी आ गई है। बस गाइस प्लीज़ सपोर्ट द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार जो कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो इस चीज़ को। स्टे होम, स्टे लर्निंग विद मी एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग दिस वीडियो।